हुकूमत एक दिन की मेहमान रह गई। कौमी असम्बली कल तहलील होगी। निगरान सेटअप के लिए मुशावरत तेज। निगरान वज़ीर आज़म के लिए नून लीग ने नाम फाइनल कर लिए। मामले पर आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। हतमी फैसले के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर से मुलाकात करेंगे। राना सनाउल्लाह का ओहदा माहिर मईशत या कानूनदान के सपोर्ट करने का इंदिया। हफीज़ शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शॉर्टलिस्ट करने की तस्दीक। खाकान अब्बासी और इसहाक डार लिस्ट से आउट हो गए। MQM पाकिस्तान के वफ्द ने कामरान टिसोरी का नाम दे दिया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और अमीनुल हक शरीक थे। बैठक में के इलेक्ट्रिक के मसले पर भी मुशावरत की गई। सिंध असेंबली 11 अगस्त को तहलील करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 9 और 10 अगस्त को काबीना के आखिरी इजलास की सदारत करेंगे। अरकान सिंध असेंबली का अलविदाई फोटो जुमे के रोज़ होगा। सेक्रेटरी सिंध असेंबली अरकान के लिए ज़ोहराने का एहतमाम करेंगे। सिंध हुकूमत की तरफ से जुमे तक तमाम सरकारी अमूर मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध भर के सरकारी दफातर में रात गए तक काम जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि हम इज्जत से सुरखरू होकर 5 साल मुकम्मल कर रहे हैं। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी हमारी हुकूमत रही है। पंजाब से इस मरतबा ज़्यादा सीटें जीतेंगे। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ऐसे फैसले करें जिससे मुझे और मरियम को सियासत में आसानी हो। लोग रिवायती सियासत से तंग आ चुके हैं। नौजवान नस्ल ही तरक्की की जामिन है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट से खिताब। कहा, पहले भी कई वज़ीर आज़म और सियासतदान जेल जा चुके हैं। मामलात को मुफाहमत की तरफ लेकर जाना चाहिए। सियासी पुराने मिसाक जमहूरियत पर एतमाद करना होगा। हमारे अपोजिशन ने जिना हाउस पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस की। हमने आमिरों के खिलाफ जिद्दोजहद में कभी हद क्रॉस नहीं की। एहतजाज करते वक्त कोशिश करते थे ऐसा काम ना हो जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचे। चेयरमैन PTI की सजा मकफात अमल। किसी गिरोहजा जत्थे से बात नहीं होगी। सिर्फ पाकिस्तान और अफगान हुकूमत में मुज़ाकरात होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टॉक ऐलान। पेशावर में ग्रैंड जरगे से खिताब करते हुए कहा, फौज और पाकिस्तान के अवाम एक हैं। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में अफगान शहरियों का मुलव्विस होना अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से दोहा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान दहशत गर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए सिपा सलार ने कहा कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है? हमारे आइन में हाकमियत सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है। ये ख्वारिज कौन सी शरीयत लाना चाहते हैं? तालिबान ने बैरून मुल्क हमले किए तो वो जहाद नहीं जंग तस्वुर होगी। अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने सरकारी टेलीविजन पर अपनी तकरीर में कहा, अफगानिस्तान से बाहर लड़ाई मजहबी तौर पर मंजूर शुदा जहाद नहीं बल्कि जंग है जिसे सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह खुनज़ादा ने रोक दिया है। कुछ माह के दौरान पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से मुतादिद हमले किए गए जिस पर पाकिस्तान की जानिब से अफगान हुक्काम पर भी जोर दिया गया कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोका जाए। अफगान हुक्काम की जानिब से भी बार बार यकीन दहानी कराई गई, ताहम पाकिस्तान पर हमलों का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के जिला केच में सड़क किनारे नस्ब बारूदी सुरंग का धमाका। गाड़ी में सवार 7 अफराद जाँ बहक। लेविस हुकाम के मुताबिक बालकतर के इलाके में इसहाक नामी शख्स की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम धमाके से उड़ा दिया गया। धमाके के दौरान यूनियन काउंसिल बालकतर के चेयरमैन समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए। कराची के इलाके लियारी बिहार कॉलोनी में फायरिंग से जख्मी होने वाला रेंजर्स एहलकार शहीद हो गया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक बिहार कॉलोनी अल्फला चौकी के नज़दीक स्नैप चेकिंग के दौरान मुश्तबा मोटरसाइकिल सवार अफराद को रुकने का इशारा किया तो मुलजमान ने रेंजर्स एहलकार पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से रेंजर्स एहलकार लांस नाइक दिलशाद शहीद हो गए। वाक़ये में मुलव्विस मुलजमान की तलाश जारी है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। मादनियात, IT और तवानाई के अहम शोबों में दोस्त ममालिक से सरमायाकारी। एपेक्स कमेटी ने वजारतों की तरफ से पेश किए गए मनसूबों को हतमी मंजूरी दे दी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत तीसरी एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वुज़राए आला, वफाकी वुज़रा ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने मुख्तसर मुद्दत में तेज़ रफ्तार मनसूबों को सराहा।
आर्मी चीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए खुद को वक्फ कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सी पैक से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, जनरल आसिम मुनीर ने सी पैक को आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया। चीनी बैंक्स और कंपनीज का किरदार अहमियत का हामिल है। चीनी कंपनीज ने सी पैक में $30 मिलियन से जायद की सरमायाकारी की। पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा हुए। सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। इस फेज में इकनॉमिक जोन्स और IT के मनसूबे। चेयरमैन PTI की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक आज दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। दरख्वास्त में चेयरमैन PTI की अटक जेल में हिरासत गैर कानूनी करार दिए जाने की इस्तदा, फैमिली और वकला से मुलाकात की भी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना सजा के खिलाफ दरख्वास्त। तोशाखाना केस का ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए। केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सजा मुअत्तल की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा, हक के दिफा बहाल करने की अपील 10 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन PTI को पार्टी सदारत से हटाने का फैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत जारी। तर्जुमान कहते हैं इसी फैसला कानूनी मुशावरत के बाद करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। मरदमशुमारी से मुताल्लिक कानूनी टीम को तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। इजलास आज दोबारा 11:30 बजे तलब। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने केस में फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि बेंच की तश्कील का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। चीफ जस्टिस बतौर मास्टर ऑफ रोस्टर बेंच की तश्कील पर फैसला कर चुके। मौजूदा हालात केस में फुल कोर्ट तश्कील देना मुमकिन नहीं। हुकूमत का पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस लेने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सेनेट कायमा कमेटी इत्तलात में ऐलान किया। कहा, पैमरा के पुराने सियाह कानून को ख़त्म करना चाहते थे। मुखलिसाना सोच और बड़ी मेहनत से बिल तैयार किया था। बाज़ जगहों पर तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करते हैं। आइनी जमहूरी सोच पर कोई समझौता किया न कभी कर सकते हैं। मीडिया इज़हार राय और शहरी आज़ादियों के आइनी हक पर कभी समझौता नहीं करेंगे। जबर आमरीत और फसायत के खिलाफ मीडिया के साथ मिलकर हमेशा जिद्दोजहद की। ऐसा कोई इक़दाम नहीं कर सकते जिससे तासुर पैदा हो कि हमें मीडिया की आज़ादी अजीज़ नहीं। मीडिया की नुमाइंदा तंजीमें और तमाम स्टेक होल्डर्स पहले दिन से मुशावरत और बिल की तैयारी का हिस्सा रहे। पहले दिन से यही कहा था कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर ही बिल मंजूर कराएंगे। हज़ारा एक्सप्रेस हादसा ट्रैक को जोड़ने वाली फिश प्लेट नहीं थी। हादसे की बड़ी वजह पटरी का टूटना है। सिविल और मैकेनिकल शोबा ने जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी। हतमी रिपोर्ट विफाकी इंस्पेक्टर रेलवे मुकम्मल तहकीकात के बाद जारी करेंगे। 18 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल। अब ट्रैक की बहाली का काम जारी। डायरेक्टर रेलवे बाबर रजा का कहना है कि ट्रैक फिट और क्लियर था। हादसे की कई वजूहात हो सकती हैं। इंक्वायरी का आगाज हो चुका है। वज़ीर आला सिंध का जाबहक अफराद के वर्सा के लिए 10 लाख, जख्मियों के लिए 2 से 5 लाख तक का मुआवजे का ऐलान। टंडो आदम, शहदादपुर और झोल के 13 अफराद की नमाज जनाजा और तदफीन। खौफनाक रेलवे का हादसा हुआ है। हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी। मैंने बड़ा जोर लगाया ईमानदारी से कि किसी तरह ये चल जाए। PIA वालों ने भी जोर लगाया, इसने नहीं चलना। लेकिन असल जिम्मेदारी ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। हादसा वसाइल की कमी के बाइस पेश आया। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं पहले रिलीफ फिर तहकीकात होंगी। ट्रेन मुनासिब रफ्तार से चल रही थी। तकरीबकारी भी हो सकती है और मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है। जिम्मेदारों को सौम्या पर तशद्दुद करने वाली जज की बीवी गिरफ्तार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानत खारिज कर दी। मुलजिमा को ड्यूटी जज फरूख फरीद बलोच के रूबरू पेश किया गया। मुलजिमा के वकील ने दलाइल में कहा कि JIT की रिपोर्ट मंगवा लें। पूरा केस JIT के सामने पेश किया। जज फरूख फरीद ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिमा हर हाल में शामिल तफ्तीश होने की पाबंद है। कोई दलील जमानत में तोसी के लिए काफ़ी नहीं। 2 सफ़हात की जमानत खारिज होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। पुलिस की JIT में तोसी, मेंबरान की तादाद 5 से 8 हो गई। रखी कोर कमेटी ओके फैसला कर दिया। अफरीदी सी, सूरी सी, ये वो वो चैलेंज मुराद से सब तो इन्होंने ये उत्थे डिजाइन कर लिया कि असी जो एहतियाज करना फौजियों से कर। एक तो अल्लाह पाक वो बचत रखी कि जड़ा मैं उत्थे नहीं सह। दूजी की बचत रखी कि मैनू यासमीन नाल मेरा बहुत अच्छा तर लगे। शफकत बड़ा समझदार आदमी। इन्हें उत्थे क्या जी कि हुण असीं कोर कमांडर हाउस जाना। शफकत ने कहा ना जाओ, आप पार्टी तबाह कर लांगे। ना जाओ ने करी साहब जाओ।
शमशान बुखारी की ऑडियो चेयरमैन पीटीआई के 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने का सबूत है। अता तारड़ ने शमशान बुखारी की मुबैना ऑडियो लीक सुनवा दी। कहा, ये साहब चेयरमैन पीटीआई के अलावा और कोई नहीं है। जो बात हम रोज करते थे वो अब साबित हो गई कि 9 मई सोचा समझा मंसूबा था। मजीद बोले, सियासी लोग जेल जाते हैं, 24 घंटे नहीं गुजरे कि दरखास्त आ गई। आप तो टक्कर के लोग थे, जेल के बाहर एक बंदा मौजूद नहीं। गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में एक बंदा नहीं निकला। पसंदी की, शिद्दत पसंदी की और सियासी जमात की आड़ में दहशतगर्दी की बुनियाद रखने वाला मुजरिम आज वो अटक जेल में पाबंदे सलासिल है। 3 साल कैद की सजाओं से हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 लोग निकले थे पूरे पाकिस्तान में। वो भी आपने देखा फैसलाबाद में वो पुलिस आई तो उन्होंने कहा कि यार क्या फायदा, ये प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं होता, अंदर चलो आराम से बैठो। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेटर फैसिलिटीज के लिए, सहूलतों के लिए दरखास्त डाल दी है। वफाकी हुकूमत को पार्टी बनाकर उसमें कहा गया है कि हमें शहाना यहाँ पे अरेंजमेंट्स करके दिए जाए। साबित हो गया 9 मई सोची समझी साजिश थी। शर्जील मेमन का बयान। कहा, पीटीआई की जानिब से शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, जिन्ना हाउस पर हमला मुल्क में बगावत की अक्कासी करते हैं। बेहुरमती पूरी कौम के लिए अफसोसनाक अमल था। सईद गनी कहते हैं कि अवाम के मसाइल हल करना हमारे लिए आजमाइश है। बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है अवाम के दरमियान रहें और एहसास। अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा। खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। एटीसी का खदीजा शाह को 17 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुकदमे का चालान जल्द मुकम्मल करके पेश करने का हुक्म भी दिया। जलाओ घेराव केस में यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से अमान की सुल्तान आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, बैनुल-अक़वामी सियासी सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक एयर चीफ का अस्करी ताउन तरबियती शोबे में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। पाकिस्तान और ओमान की मुसल्लह अफ़वाज के माबैन दिफ़ाई और अस्करी ताउन के ज़रिए मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ। चिलास में बारिशों और सैलाब से शाराए कराकरम बंद। मुज़फ़्फ़राती इलाके थोर में सैलाबी सूरत हाल। ऊंचे दर्जे का सैलाब दरिया सिंध में दाखिल हो गया। मुज़फ़्फ़राती नालों में सैलाब और शाराए कराकरम पर मजीद लैंड स्लाइडिंग का खतरा। सयाहों और मुसाफिरों को बारिशों के दौरान सफ़र न करने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। दरिया सिंध मुज़ाहिरों के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हुआ। हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर आब आ गईं। पानी तेज़ी से आबादी की तरफ बढ़ने लगा। इंतजामिया ने इमरजेंसी लगा दी। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिल। जान को बहुत ख़तरा है। 1-2 दिन के अंदर उनके साथ जो कुछ उन्होंने करना है उसके ख़िलाफ़ हम लोग यहाँ पे भी आए हैं और हमने एहतजाज। जो असल ज़िम्मेदारी है दुनिया के अंदर वो यूनाइटेड नेशंस की है, जहाँ हमारी करारदादें हैं और हमें इंसान होने का राइट जो है वो हिंदुस्तान ने क्रैश किया। हुर्रियत लीडर यासीन मलिक को भारतीय हुकूमत की जानिब से काले कवानीन के तहत सजा दिए जाने के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहरा। क़यादत यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक और बेटी रज़िया सुल्तान ने की। मुजाहिरीन के भारत के खिलाफ फलक शगाफ नारे। 2 मील पुल से अक़वाम मुत्तहिदा के मुवस्सर मिशन तक मार्च। भारत कश्मीरियों को काले कवानीन के तहत कैद बंद की सोबतें देकर जज्बा आज़ादी को ख़त्म नहीं कर सकता। मिशाल मलिक की बोल से खुसूसी गुफ्तगू। रज़िया सुल्तान बोली, मेरे वालिद को जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार मोदी हुकूमत होगी। यासीन मलिक के खिलाफ जारी केस की समाअत 9 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। मारना चाहते हैं और हम सब एक साथ कोशिश करेंगे इनको बचाने की इंशाल्लाह। मैं यूएन से बोलती हूँ और ऑल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस मदद करें मेरे पापा को बचाने में सब। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की पहली फतह। चीन को 2-1 से शिकस्त दे दी। भारतीय शहर चेन्नई में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और चाइना के माबैन मैच। पाकिस्तान की जानिब से 20वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर मोहम्मद सुफियान खान ने, 39वें मिनट में अफराज ने फील्ड गोल स्कोर किया। चाइना की जानिब से 33वें मिनट में जयसिंह ने गोल स्कोर किया। प्लेयर ऑफ द मैच पाकिस्तान के अब्दुल हन्नान शाहिद करार पाए।
क्रिकेट टीम के भारत में सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा भारत के दौरान मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारत कई साल से खेलों को सियासत की नज़र कर रहा है। पाकिस्तान का फैसला तामीरी और ज़िम्मेदाराना रवैये का आकाश है। खेलों पर भी भारत का रवैया मुतअस्सिबाना है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात तनाज़ात के लिए ज़रूरी हैं। मुज़ाकरात के लिए बॉल अब भारत की कोर्ट में है। मीटिंग हुई है ना मेरी, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह उन्होंने रिस्पेक्ट दी और जिस तरह वो पुराने प्लेयर्स को बुला के हर चीज़ में पूछ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है। क्योंकि जी हम इस चीज़ को मिस भी कर रहे थे, क्योंकि जी पुराने प्लेयर्स की जिस तरह टेक्निकल कमेटी बनी है या दूसरे प्लेयर्स से बुला के वो मशवरा ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इंज़माम मुल्क पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। पीसीबी ने तकर्रुरी का ऐलान कर दिया। इंज़माम मुल्क रवां हफ्ते पाकिस्तान के अफगान सीरीज़ और एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान करेंगे। फरहान और उर्वा की दावत में शिरकत। उर्वा ने अपनी आवाज़ का जादू ऐसा जगाया कि फरहान के साथ साथ हाज़रीन ने भी खूब दाद दी। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।